नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसमें काव्य खंड का पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही रुचिकर होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो कविता है उत्साह है। निराला जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनका जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। पश्चिमी जो बंगाल है वर्तमान का, उसके महिषादल में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 1961 में हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक जो जीवन है बहुत ही संघर्ष में बीता। इनका साहित्यिक जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। इनकी रचनाओं को प्रकाशक लोग प्रकाशित नहीं करते थे। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वे हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुक्कुरमुत्ता आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक विद्रोह के कवि रहे हैं। इनका जो प्रमुख उपमान है वो है बादल। प्रस्तुत कविता में भी बादल को ही संबोधित कर रहे हैं। साथ ही कवि का ये जो कविता है उत्साह, इस मुक्तक छंद में लिखी गई है और ये एक आह्वान गीत है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पाठ को। देखिए, प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। कवि बादल से निवेदन कर रहे हैं कि आप घोर घटा के साथ आओ और गर्जना के साथ बरसात करो, क्योंकि धरती पर रहने वाले जो लोग गर्मी के कारण अत्यधिक परेशान हो गए हैं। और आगे कहते हैं, बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसके काले घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही जो बादल हैं वे काले काले बादल हैं जो बरसात करते हैं, जल से भरे हुए होते हैं। ऐसे बादल आओ। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि आप बरसकर सभी धरती के जो लोग हैं उनकी प्यास को बुझाओ और उन्हें गर्मी से राहत प्रदान कीजिए और सभी को सुखी बनाओ, क्योंकि सभी लोग गर्मी से दुखी हैं। साथ ही जो कविता है एक विद्रोह लिए हुए हैं। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि जो शोषक लोग हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, उनके प्रति शोषित लोगों को विद्रोह करना चाहिए, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला खुद विद्रोही स्वभाव के रहे हैं। आगे देखिए, कवि बताना चाहते हैं, कवि बादल में नव जीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। कवि कहते हैं कि बादल के अंदर नया जीवन प्रदान करने वाली शक्ति है। जिस प्रकार से बादल बरसते हैं, धरती के ऊपर वनस्पति उग आती है और साथ में ही बादल जब टकराते हैं आपस में तो उसमें बिजली की जो शक्ति है उससे लोगों को नष्ट भी कर सकते हैं। तो बादलों के अंदर जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली दोनों ही शक्ति कवि देखते हैं। इसलिए वह बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। कवि कहते हैं कि अपनी वज्र शक्ति के साथ में आपके अंदर शक्ति छुपी हुई है, उसके साथ में लोगों के अंदर नया जीवन डालने के लिए आप मूसलाधार बारिश कीजिए, ताकि वनस्पति में और लोगों में एक नया उत्साह पैदा हो। ये उत्साह देने के लिए कवि ये कविता की रचना कर रहे हैं। आगे देखिए, कवि कहते हैं, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं, क्योंकि बादल इधर उधर मंडरा रहे हैं। तो कवि सोच रहे हैं वे बेचैन हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। हे बादलों, आप इधर उधर घूम रहे हो, आप व्यर्थ में क्यों घूम रहे हो? आप तो बरसात कीजिए। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर चारों तरफ से किसी भी दिशा से आओ, काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे, सारी धरती को तृप्त कर दे। इतना बरसे कि जल से
जल के कारण पूरी धरती की प्यास बुझ जाए, धरतीवासियों की प्यास बुझ जाए, चारों तरफ खुशहाली छा जाए, हरियाली छा जाए। तो ये थी बादल को संबोधित करते हुए उत्साह कविता, जो कवि ने हमें प्रेरणा दी है कि उत्साह जीवन में रखना चाहिए, बादलों में क्योंकि अपार उत्साह भरा हुआ होता है। आगे देखिए हम दूसरी कविता इन्हीं की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी कविता जो है अट नहीं रही है। अट नहीं रही कविता वसंत ऋतु के बारे में बताई गई है कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु में इतनी सुंदरता चारों तरफ फैल जाती है कि कवि के मन में, देखने वाले लोगों के मन में अट नहीं रही है। देखिए कितने रंगीन रंगीन फूल प्रकृति में फैल जाते हैं, चारों तरफ बिखर जाते हैं, उनकी सुंदरता कवि के मन में अट नहीं रही है। किस प्रकार से कवि अपनी कविता यहाँ पे रचना कर रहे हैं। देखिए कवि कहते हैं कि कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्रण किया है। फागुन जो हिंदी के महीने होते हैं, जो फरवरी और मार्च के महीने में आते हैं, और उस महीने में वसंत ऋतु भी आती है, क्योंकि 2 महीनों में एक ऋतु होती है और फागुन के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ों पे नए पत्ते आ जाते हैं, जिसे नए पत्ते आने के कारण जो उनकी पहली बार नए पत्ते आते हैं इतने सुंदर होते हैं कि देखने वाले के मन को भाते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है, उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। नए नए पत्ते कोपलें फूटती हैं पेड़ों पे, उनकी सुंदरता और फूलों उस समय में फूल भी खिल जाते हैं, उनसे सारा वातावरण सुगंधित हो उठता है और सुगंध के कारण महक उठता है। इतनी सुंदरता फागुन महीने में होती है। आगे देखिए कवि कहते हैं, कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन की सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। कवि कहते हैं कि जब फागुन का जो महीना है वो उसका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का अर्थ होता है कि प्रकृति को मानव मान लेना, तो फागुन के महीने को ही मानव मान लिया है। और उसमें जो हवा चलती है वो कवि मान रहे हैं कि फागुन का महीना क्या ले रहा है, सांस लेने पर जो फूलों के ऊपर सुगंध है वो चारों तरफ से फैल गई है। वे चाह कर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। कवि कहते हैं कि प्रकृति की इतनी सुंदरता है कि कवि चाहकर भी उससे आंखें हटा नहीं रहे, क्योंकि कवि का मन कर रहा है ऐसे सुंदर फूलों को देखने का। इस मौसम में बाग बगीचों, वन उपवनों के सभी पेड़ पौधों नए नए पत्तों से लद गए हैं। कि वो बाग हो, बगीचे हो, वन हो, उपवन हो, उन सभी में चारों तरफ नए नए पत्ते आ गए हैं। और यही पत्ते कहीं लाल रंग के हैं तो कहीं हरे, और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं। और पेड़ों के ऊपर पत्तों के साथ में भी अनगिनत असंख्य फूलों से डालियां लद गई हैं, अर्थात जो डालियां हैं वे फूलों के कारण भर गई हैं। आगे कवि कहते हैं कि कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले के रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन ली हो, कि प्रकृति एक देवी के समान है, क्योंकि कवि ने हर चीज़ का, प्रकृति का, महीनों का मानवीकरण किया है, तो देवी के समान समझा है। और जो जितने भी प्रकृति में फूल खिले हैं ऐसा लग रहा है कवि को कि जैसे प्रकृति देवी के गले में माला हो रंग बिरंगे फूलों की। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसका अंत नहीं दिख रहा कवि को। जिधर आंखें पसार के देखता है सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, क्योंकि कवि के मन में समा नहीं रही। अट नहीं रही का अर्थ है समा नहीं रही है उनके हृदय में। तो ये जो कविता थी उत्साह पहली वो बादलों को संबोधित करके की गई थी, जिसमें बादलों के अंदर जीवन, सृष्टि और विनाश दोनों की शक्तियों को बताया गया था। और अट नहीं रही हमें फागुन महीने की वसंत ऋतु की सुंदरता को बताया गया है। ये हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता थी उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका सपोर्ट हमें